शनि ढैया के समय में जब भी कोई ग्रह बदलाव लेता है तो अपने को बहुत सी चीजें ना समझनी पड़ती है कि भाई शनि कैसे काम कर रहा है, ढैया अपने लिए कैसे काम कर रही है, ढैया अच्छी होगी या नहीं होगी, या कुछ भी चीजें। अभी मंगल ग्रह जो है वह परिवर्तन कर रहा है, और मंगल ग्रह आपके लिए ये तो समझ में आता है, चाहे वह निम्न अवस्था में जा रहे हैं, नीच की अवस्था में जा रहे हैं, बुरे तो नहीं है। मंगल कभी भी आपके लिए बुरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मंगल ग्रह वह ग्रह है जो आपके पंचम भाव के स्वामी है। अब यह पंचमेश जो होता है इष्ट ग्रह होता है, इष्ट ग्रह है। इष्ट ग्रह वो ग्रह जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देगा। अब चाहे वो खुद परिस्थितियां अच्छी हो ना हो उसकी खुद की, या आपकी अच्छी हो ना हो, मंगल ग्रह आपके लिए हमेशा अच्छे परिणाम ला करके देगा। अब यहां पे इस परिवर्तन को अगर समझें तो मंगल ग्रह की एक विडंबना सी बन गई कि मंगल ग्रह ही कर्क राशि में जाकर के नीच की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निम्न अवस्था या नीच की वो अवस्था होती है जहां पे कोई भी ग्रह जा रहा है, कोई भी ग्रह निम्न का हो गया तो अपने कंफर्ट जोन से वह बाहर हो गया, वो बड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता उस जोन में। ठीक है, तो कर्क राशि में मंगल ग्रह कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से ये प्रभाव थोड़े कम कर देगा, बुरे नहीं करेगा, कम प्रभाव कर देगा। तो यहां पे एक चीज तो अपने को क्लियर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, ये टाइम कब से कब तक का रहेगा? यह टाइम जो रहेगा आपके लिए वह रहेगा 20 तारीख से 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक का। पूरे 80 से 90 दिनों का ये समय है। इस 2-3 महीने का जो ये समय है ना, ये 3 महीने आपको थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहां पे ये भी कह सकते हो शनि पे मंगल की षटाष्टक योग बना रहा है। ये दृष्टियां जो शनि के ऊपर इसकी मंगल की दृष्टि है, तो ये शनि को भी कंट्रोल कर लेगा या ढैया को कंट्रोल कर देगा। तो यहां पे ये चीज भी समझ में आती है। अब यहां पे प्रभाव क्या आएगा? पहला प्रभाव जब राशि में होगा तो आपको यहां पे है ना, ये समझो खुद पे आया है, तो लग्न पे आपको समझो जैसे शनि है कर्म का स्वामी है, कर्म दिलाता है, ये चीज अपने को पता है। न्याय दिलाता है। बृहस्पति ज्ञान है। राहु केतु, राहु है तो राहु बॉन्डिंग में नहीं बनता है, बाउंडेशन में नहीं बनता है ना। किसी के साथ बॉन्डिंग भी उसकी अच्छी नहीं है राहु की, लेकिन बाउंडेशन में भी नहीं बनता। केतु आध्यात्म है, वैसे ही मंगल ग्रह करेज है, हिम्मत है, ताकत है, जूझने की क्षमताएं हैं। मंगल आपके ब्लड है, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो मंगल है। किसी से आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों में कितना अग्रेशन है वो मंगल है। आपकी हिम्मत, ताकत, सब चीजें हैं ना मंगल। तो मंगल के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाते। वैसे ही सभी नवग्रहों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, वैसे ही मंगल का है। अब ये मंगल यहां पे आया ना, तो यहां पे अग्रेशन लेकर के आएगा आप में, आपको अग्रेसिव नेचर का बना देगा। वैसे कर्क राशि वाले जातक इतने अग्रेसिव नहीं होते, बहुत शांत होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, या कहूं कि बहुत है ना जॉली मूड वाले होते हैं। लेकिन ये जो टाइम रहेगा ये अग्रेशन वाला टाइम रहेगा। आगे होकर के काम करना, किसी भी काम को एकदम से अग्रेसिव होकर के काम करना, ये चीज है। वाणी में भी अग्रेशन आएगा, बॉडी में भी अग्रेशन आएगा। तो कुल मिलाकर के अग्रेशन वाला ये टाइम आपका रहने वाला है। गुस्सा भी रहोगे इस समय में आप, है ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाओ, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ताकत एकदम से बढ़ गई ना यहाँ पे, तो ताकत को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ताकत के साथ में जिम्मेदारियां भी आती है, तो जिम्मेदारियों के साथ में आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो मंगल का ये प्रभाव आप पे सीधा सीधा आएगा। अब मंगल के लिए अपन समझते हैं कि मंगल के पास में दृष्टियां कौन सी है, क्योंकि केवल यहाँ पे तो यह काम करेगा नहीं। मंगल केवल लग्न में बैठ करके या राशि में बैठ के तो काम करेगा नहीं, दृष्टियों में काम करेगा ना मेन तो। अब दृष्टियां जो है वह हो गई चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। अब चौथी दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि का मतलब आप समझें आपके सुख भाव पे गई। सुख भाव आपके लिए यहां पे सुखों की पूर्ति का भाव है। अब यहां पे है ना मंगल, क्योंकि इष्ट ग्रह है, ये दिलवाएगा तो सही सुख, आपको यहां से सुख दिलवाएगा तो सही। और सुख कौन से?
भौतिक सुख, जिन सुखों को आप पैसा देकर के खरीद सकते हो, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारे सुख जो है यह मंगल के अधीन आ रहे हैं क्योंकि दृष्टि वहां पे है। ठीक है, अब यहां पे ये सब चीजें दिलवाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ में, क्योंकि नीच का है तो कॉम्प्रोमाइज लेकर के आएगा। आपको जैसा चाहते हैं वैसा ना मिले, थोड़ा 19 मिल जाए, 21 ना मिलकर के 19 मिल जाए, ये यहाँ पे प्रभाव इसका समझ में आता है। माता के साथ वाद विवाद बिल्कुल ना करें इस समय में, ये अगर आपने कर लिया तो भौतिक सुख कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इसका अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भौतिक सुखों के लिए यहाँ पे मंगल दे रहा है लेकिन माता के साथ में आपको मिल करके रहना पड़ेगा, उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये अपने को समझ में आती है, मान सम्मान भी ये दिलाता हुआ नजर आएगा। ढैया में वैसे मान सम्मान कटता है, लोगों का मान सम्मान नहीं मिलता, बहुत कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मंगल की वजह से मान सम्मान भी दिलाता हुआ नजर आएगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके यहाँ पे यह मंगल की 7वीं दृष्टि आई सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे आप देखोगे तो यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, चाहे बृहस्पति वक्रावस्था में आपके 9वें भाव के स्वामी, भाग्य भाव के, तो यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। यहां पे बुरा नहीं है मंगल, बिल्कुल भी बुरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बृहस्पति वहां की दृष्टि को संभाल रहे हैं, और यहाँ पे बृहस्पति जो है, इनकी बृहस्पति की दृष्टि इस भाव की जो नीचता बन रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मंगल खुद उच्च का होता है, नीच दृष्टि से देख रहा है, एक तो मंगल उच्च का होगा यहाँ पे, वो तो ठीक है, फिर बृहस्पति जो शुभ ग्रह है उसकी दृष्टि यहां पे आ जाना, तो यहां के भाव की नीचता को भंग करता है, तो पति पत्नी के संबंधों को ठीक करेगा ही करेगा, ये तो श्योर हो जाता है। पति पत्नी के संबंधों को ठीक करेगा। व्यापार की बात करोगे तो व्यापार में भी वृद्धियां करवाएगा और अच्छे कार्य करवाएगा। व्यापार में कोई भी तरह की पार्टनरशिप को लेकर के काम है, आपका पार्टनरशिप का काम है ना, तो भी यहां पे कई चीजें बनवाएगा। यहां से धर्म या धार्मिक कार्य, यहां पे धर्म से जोड़ेगा, धार्मिक कार्य। देखो धार्मिक कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति, ठीक है। धार्मिक भाव कौन सा? धर्म का भाव, वो 9वां भाव। लेकिन यहां से है ना, जो रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, जो क्रियाकलाप करते हो, हवन हो गया, हविष हो गया, ये जो भी चीजें करते हैं ना अपन, ये सब यहां से देखी जाती है, दान पुण्य यहां से देखा जाता है। तो यहां पे बृहस्पति देख रहा है, तो यहां पे ये चीजें करवाएगा। मंगल चाहे नीच का हो गया, उसकी नीचता को यहां पे तोड़ रहा है। तो यहां पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है कि 7वें भाव को तो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं है। अब यहां पे क्योंकि ढैया चल रही है, आपके पंचम भाव का स्वामी इसको अगर मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह है, मंगल जैसा पावरफुल ग्रह शनि को देखता है ना, तो शनि को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये भी बुरा नहीं है। तो अष्टम भाव के जितने बुरे प्रभाव शनि की वजह से मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, उन सभी को यह मंगल कंट्रोल करेगा। विशेष किनके लिए यह समय ठीक होगा? विशेष उनके लिए जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, जो लोग जिन भी चीजों में रिसर्च होता है उनसे, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सेल्स का काम करते हैं, अपने घर से दूर रह करके जो काम कर रहे हैं सेल्स वगैरह का, उनके लिए ये अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर से दूर रह के, उनके लिए ये समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर के यह भी दृष्टि 8वीं बुरी नहीं है आपके लिए। यहाँ पे तो अपने को मंगल की इतनी चिंता नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। केवल और केवल इतना ध्यान रखना, अपने खुद के गुस्से को, अपने खुद की वाणी को, अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, और माता के साथ में संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल है। तो यहाँ पे ये माता से तो जरूर ये चाहेगा संबंध अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आप पे रहेगा। क्या उपाय करो? मंगल के बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और विशेष उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा जिनके कर्क लग्न ही है या मेष लग्न है, उनके लिए बहुत अच्छा ये उपाय रहेगा। मेष वृश्चिक लग्न वालों को करना चाहिए मंगल के बीज मंत्र का जाप।
तो वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करो, सपोर्ट करो हमें। हमें आपके सपोर्ट की तो जरूरत है, और क्या चाहिए हमें, बस यही चाहिए कि सपोर्ट करो, और इसी से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। ये गोचर की बात है। अब बात करते हैं कि भाई ये तो गोचर की बात हो गई, सबके चार्ट अलग है ना, तो कुंडली विश्लेषण विशेष होता है। अगर आप किसी और से करवाना चाहें जो आपके आसपास हो आचार्य जी, उनसे करवा सकते हैं। नहीं हमसे करवाना चाहते हैं कि नहीं हम आपसे करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना शुल्क पता कर लें। एक शुल्क निर्धारित है, वो शुल्क पता कर लें। शुल्क पता करके आप स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसमें मैं खुद आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।